अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टीच लर्न स्कूल और मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद वसीम। आज की क्लास के अंदर HTML को देखने वाले हैं। इंट्रोडक्शन टू HTML। HTML क्या है? HTML स्टैंड फॉर द हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये हमारे पास एक मार्कअप लैंग्वेज होती है। ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो नहीं होती। ये जस्ट हमारे पास क्या होती है? मार्कअप लैंग्वेज होती है, स्ट्रक्चरल लैंग्वेज होती है, जिसके अंदर हम किसी चीज़ का स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं। और स्ट्रक्चर किस चीज़ का? डॉक्यूमेंट्स का। ये आप देख सकते हैं हमारे पास 3 स्टेप में है। फर्स्ट में हमारे पास है HTML स्केलेटन। ठीक है, ये किस चीज़ का है? HTML का स्केलेटन है, जिसके अंदर एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाई गई है एक गाड़ी, और उस गाड़ी के अंदर कुछ भी नहीं है, जस्ट उसका एक स्ट्रक्चर है, एक ढांचा आपको दिखाया गया है। और सेकंड नंबर पे अगर आप उसको देखें तो हमारे पास CSS है, यानी कि एक ऐसी गाड़ी आपको नज़र आ रही है जो कि बहुत ही स्टाइलिश आपको नज़र आ रही है। तो इसके ऊपर जो स्टाइलिंग का वर्क करते हैं वो सारा CSS के थ्रू होता है, यानी कि उसको डिज़ाइन करना, उसको कलर करना, उसका मुख्तलिफ़ किस्म से उसको जो हम डिज़ाइनिंग करते हैं, हम किसके थ्रू करते हैं? CSS के थ्रू करते हैं। और उसकी फंक्शनैलिटी, जैसे उसको ड्राइव करना, ब्रेक लगाना, उसका हॉर्न बजाना, तो ये किस चीज़ से हम करते हैं? हम JS का यूज़ करते हैं। आपने लास्ट अगर देखें तो इसके अंदर क्या है, सारा मैकेनिज़्म जो है इसको कंट्रोल कर रहा है, उसकी ब्रेक को, इस सब चीज़ को, तो वो JS है, जावास्क्रिप्ट। तो अभी हमने फोकस करना है जस्ट HTML स्ट्रक्चर हमने बनाना है। हमने वेबसाइट को हम स्टार्टिंग से ले रहे हैं, तो इस कोर्स के अंदर आप HTML सीखेंगे और HTML आपको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आ जाएगी। और वो चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा जो कि इंडस्ट्री में डिमांड है। वेबसाइट है वो कैसे वर्क करती है, तो उसके लिए मैंने एक एग्जांपल आपको दिखाई है। हमारे पास एक यूजर है और यूजर क्या करता है, वो चाहता है कि मैं गूगल क्रोम को ओपन करूं। अब यूजर गया, अपना लैपटॉप ऑन किया और उसके अंदर जाके उसने www.google.com उसने लिखा और एंटर किया। जैसे ही वो एंटर करता है तो उसकी रिक्वेस्ट कहाँ पे सेंड होती है? इंटरनेट के ऊपर। आपके घर के अंदर जो डिवाइस होगी वहाँ पे जाएगी, फिर वो वाली अब उसकी सिटी वाले एरिया में जाएगी। इसी तरह वो पूरे इंटरनेट का मैंने इसको यहाँ पे नाम दे दिया है, तो वो सेंड कहाँ पे होगी? इंटरनेट के ऊपर। अब इंटरनेट क्या काम करेगा? जहाँ पे ये गूगल का सर्वर होगा, वेब सर्वर होगा, वहाँ से वो रिक्वेस्ट उसको भेजेगा। इंटरनेट सीधा सेंड करेगा रिक्वेस्ट किसको? सर्वर को। कौन सा सर्वर? वेब सर्वर, जिसके ऊपर वेबसाइट्स पड़ी होती हैं। तो वहाँ पे वो रिक्वेस्ट जाएगी, उससे बोलेंगे कि मुझे google.com की अगर कोई वेबसाइट पड़ी है तो उसकी मुझे फाइलें दे दें। उस फाइल के साथ कौन कौन सी वो फाइल वो प्रोवाइड करता है? HTML उसका रिस्पॉन्स आएगा, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट का। ये जो सर्वर है ये बैक करेगा अपना रिस्पॉन्स किसको? इंटरनेट को। फिर इंटरनेट रिस्पॉन्स बैक करेगा हमारा जो PC है या लैपटॉप है, उसके ऊपर हमें वो आउटपुट नज़र आ जाएगा और गूगल हमारे पास ओपन हो जाएगा। इसकी एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे ब्राउज़र के अंदर दिखा देता हूँ। ये हमारे पास ब्राउज़र है और मैं इसके अंदर आता हूँ और यहाँ पे टाइप करता हूँ google.com। और जैसे ही मैं इसको एंटर करूँगा तो ये क्या करेगा? ये विद इन सेकेंड इसको हमें शो करा देगा पेज। एंटर किया, थोड़ा सा टाइम लिया और क्या हुआ? उसने यहाँ पे हमें रिस्पॉन्स के अंदर google.com, गूगल सर्च इंजन दिखा दिया। अब इसके अगर मैं बैकएंड के ऊपर आपको दिखाऊं तो इंस्पेक्ट करूंगा और इंस्पेक्ट करने के साथ ही आपको दिखाऊंगा, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास HTML का कोड आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास किस चीज़ का कोड है? HTML का। और ये हमारे पास किस चीज़ का कोड है? ये स्टाइल जो यहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये हमारे पास है CSS का कोड। अभी हम CSS के ऊपर काम नहीं कर रहे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी CSS है जो स्टाइलिंग की हुई है बड़ी तरतीब से। यहाँ पे ये सारा कुछ बना हुआ है, ये CSS के थ्रू बना हुआ है। अब आपको मैं जावास्क्रिप्ट दिखा देता हूँ। तो जावास्क्रिप्ट की यहाँ पे ये देखो स्क्रिप्ट के ऊपर ये पूरी लगी हुई है यहाँ पे लैंग्वेज। ये हमारे पास जावास्क्रिप्ट का कुछ कोड है, ये उसने हमें ये वाली फाइलें भी प्रोवाइड कर दी हैं। ठीक है, तो ये जावास्क्रिप्ट हमें प्रोवाइड करते हैं। जैसे हम सर्च इंजन के अंदर कुछ भी सर्च करेंगे तो वो साथ में हमें 3 फाइलें देगा, एक HTML की, एक CSS की और दूसरी JS की, जावास्क्रिप्ट की फाइल होगी। ठीक है, तो ये जस्ट आपको एग्जांपल दिखाने के लिए मैंने ये सब किया है। सबसे पहले जो HTML का वर्जन आया वो था HTML 4.01। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास आया था XHTML और इसका वर्जन 1.0 था। फिर उन्होंने इसके अंदर मुख्तलिफ चेंजेस की, तो फिर हमारे पास जो लेटेस्ट जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं HTML 5
और ये हमारे पास आया था। अब इसके अंदर भी उन्होंने मुख्तलिफ चेंजेस किए हैं, वो भी मैं आपको इसी के अंदर बता दूंगा। तो हमारे पास कुछ वर्जन थे, हम इसके अंदर इतना ज़्यादा डीप नहीं जाते। जो एडिटर है, जो कोड एडिटर है, वो कौन सा बेस्ट रहेगा। तो आपने क्या करना है, गूगल पे आना है और यहाँ पे आके आपने टाइप करना है बेस्ट कोड एडिटर। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे हिट एंटर करेंगे तो आपके सामने जो बेस्ट कोड एडिटर होंगे वो शो हो जाएंगे। तो सबलाइम भी है, नोट प्लस प्लस है, विम है, ऑटोम है, इसी तरह ब्रैकेट्स है, ये सारे जो हमारे पास हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा, जो मैं यूज़ कर रहा हूँ और जो अभी तक जो यूज़ हो रहा है, जो बहुत ही पावरफुल है, वो है VS कोड। आपने क्या करना है, VS और कोड यहाँ पे टाइप करना है, एंटर करना है, और जैसे ही आप आएंगे तो स्टार्टिंग के अंदर ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से है और इसके अंदर सारी लैंग्वेजेस आ जाती हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे या डाउनलोड के ऊपर आप आके इसको क्लिक करेंगे तो ये हमारी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ डाउनलोड फॉर विंडोज़। ठीक है, तो आपने यहाँ पे डाउनलोड फॉर विंडोज़ के ऊपर क्लिक करना है तो ये डाउनलोड हो जाएगा। ये ऑटो डिटेक्टर लगा हुआ है विंडो के साथ, तो ऑलरेडी उसने विंडो हमें बता दिया। अगर आपके पास लिनक्स है, यूनिक्स है, या हमारे पास मैकिन्टॉश है, तो आप उसके थ्रू भी इस हिसाब से इसको डाउनलोड कर सकते। तो ये तो थे हमारे ब्राउज़र। आपने डाउनलोड करने के बाद इसको नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है और इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद आपने क्या करना है, सीधा अपने ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। तो हमने अपने ब्राउज़र को ओपन कर लिया। अब आपने अपने ब्राउज़र के अंदर कौन कौन सी एक्सटेंशन डालनी है। जो 3 एक्सटेंशन हमें ज़रूरत है अभी HTML के लिए, वो आपने 3 एक्सटेंशन लगानी है। तो सबसे पहले हमने एक्सटेंशन लगानी है, यहाँ पे मैं आ जाता हूँ और यहाँ पे सर्च करते हैं लाइव सर्वर। जैसे ही आप लाइव सर्वर यहाँ पे टाइप करेंगे, वो थोड़ा सा टाइम लेगा, सर्च करेगा, उसके बाद आपको लाइव सर्वर शो हो जाएगा। यहाँ से आना है और आपने यहाँ पे आपका यहाँ पे इंस्टॉल शो होगा, क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है। इसके बाद हमारे पास है प्रिटियर। आप यहाँ पे प्रिटियर टाइप करें, प्रिटियर के ऊपर क्लिक करें, यहाँ पे आके आपने उसको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, प्रिटियर का क्या काम होता है, लाइव सर्वर है, उसका काम ये होता है कि आपकी जो साइट होगी, एक साइड पे आपको लाइव नज़र आएगी और जहाँ पे आप इस साइड पे कोड करेंगे तो आपको नज़र आता जाएगा। प्रिटियर का काम ये होता है कि आपका जो कोड है वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से और एक बहुत ही क्लीन वे से आपको नज़र आएगा, और उसके जो टैग्स होंगे वो अपनी अपनी जगह पे होंगे और आपको हेल्प भी देंगे, और इसकी जो इंटेलिजेंस होगी वो भी आपको हेल्प देगी। इसके साथ ही हम देखते हैं ऑटो क्लोज टैग। ऑटो क्लोज टैग आप टाइप करेंगे और इसको जैसे ही हिट एंटर करेंगे तो आपके सामने ये ऑटो क्लोज टैग का आ जाएगा। आपने इसको भी इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद हमने क्या करना है, इन सब चीज़ों को कर देना है बंद। फाइल में आना है, फोल्डर में आना है। जैसे आप न्यू आएंगे तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आके आपने एक फोल्डर बना लेना है। मैंने आप यहाँ पे फोल्डर बना हुआ है HTML कंप्लीट कोर्स, और इसी फोल्डर को आपने सेलेक्ट करके ओपन कर लेना है। जैसे आप ओपन करेंगे तो आपका फोल्डर यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब इसके अंदर आपने क्या काम करना है, सबसे पहले हमने इसका स्ट्रक्चर लिखना है। तो उसके लिए मैं अब आपको यहाँ पे स्टेप्स बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे फाइल बनाएं, और आज हमारी जो फाइल है उसका हम लिख देते हैं class1.html। ये जो .html है ये इसकी एक्सटेंशन है, इसके बगैर ये फाइल कभी भी नहीं चलेगी। आपने हमेशा जब भी इसकी फाइल बनानी है तो ये जो क्लास 1 है इसकी जगह पे आप कोई भी नेम दे सकते हैं, लेकिन जब आपने इसको सेव करना है तो .html के साथ ही इसको सेव करना है। देन हिट एंटर एंड सेव्ड। यहाँ पे हमारी फाइल सेव हो चुकी है। अब आपने क्या काम करना है, हमने यूज करना है HTML5 को। सबसे पहले एंगल ब्रैकेट, उसके बाद हमारा ये वाला जो साइन है कॉलन का, एंड देन यहाँ पे डॉक टाइप, और इसके बाद हमारा HTML। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लगा देना। उसके बाद हमारा कौन सा टैग आएगा, ये हमारे पास सिंगल टैग है। ठीक है, ये हमें जस्ट बताता है कि आपने कौन सा वर्जन यूज़ करना है। उसके बाद हमारे पास एक और टैग आएगा जिसका नाम है HTML। ठीक है, ये हमेशा जो टैग होगा ये पेयर के अंदर यूज होगा। इसको कैसे लिखते हैं, एंगल ब्रैकेट HTML एंड देन एंगल ब्रैकेट क्लोज, और इसको जैसे ही मैं एंटर करूंगा इसका हमारा स्टार्टिंग टैग आ जाएगा। ये हमारा स्टार्टिंग टैग है और ये हमारा क्या होगा, एंड टैग है। ठीक है, तो ये हमारा एंड टैग है। इसको मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो क्या है, बिल्कुल अब हमने जो वो एक्सटेंशन इंस्टॉल की थी प्रिटियर की,
तो उसका मतलब क्या है कि ये यहाँ पे भी इसको लिख सकता था, पीछे जाके इसने इसको बिल्कुल बड़ी ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे आगे लिखा हुआ है। अब इसके अंदर हमने टाइटल का टैग लिखना है। टाइटल में हम लिख लेते हैं माई फर्स्ट क्लास बॉडी। जितना भी अब हमने काम करना है वो सारा हमने बॉडी के अंदर करना है। अब इसको मैं कर देता हूँ सेव। सेव करने के बाद मैं यहाँ पे करता हूँ राइट क्लिक, एंड राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ ओपन विद लाइव सर्वर, जो हमने लाइव सर्वर की एक्सटेंशन ली थी। जैसे मैंने क्लिक किया, ये देखिए हमारे पास बिल्कुल ब्लैंक वेबसाइट हमारे पास ओपन हो चुकी है, और जस्ट इसके ऊपर क्या शो हो रहा है, माई फर्स्ट क्लास। अगर मैं आपको दिखा दूँ गूगल का, तो मैंने जैसे ही एंटर किया तो यहाँ पे गूगल आपको नज़र आ रहा है। ये भी हमारा किस तरह से शो हो रहा है, ये भी हमारा टाइटल के अंदर शो हो रहा है। अगर मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे हेड के अंदर आओ और उसके बाद यहाँ पे टाइटल के ऊपर देखो, तो ये हमारा गूगल आपको इधर नज़र आ रहा है। और इसको मैं ये भी कर देता हूँ कि इसका जो वर्ड रैप है वो यहाँ पे ऐसे शो हो जाए। ठीक है, अब आपको एक साइड पे हमारा आउटपुट नज़र आएगा और एक साइड पे हम कोड करेंगे। तो मेरी इसी तरह स्क्रीन होगी और इसी स्क्रीन के अंदर हम काम करेंगे। तो मैं आपको फिर बता दूं, इसी के अंदर हमने क्या क्या किया। सबसे पहले हमने क्या किया, एंगल ब्रैकेट, उसके बाद हमने ये वाला साइन लगाया, एंड डॉक टाइप एंड HTML। ये लिखने का मतलब क्या होता है कि हमने कौन सा वर्जन यूज़ करें, HTML5 का। उसके बाद ये HTML क्या है, ये हमारे पास एक कंटेनर है जिसके अंदर बाकी सारे एलिमेंट्स को ये कवर करता है। ये इसी के अंदर हमने सब कुछ लिखना है, तो हमारी वेबसाइट यहाँ पे शो होगी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है हेड। हेड का क्या काम होता है, हेड हमारे पास होता है मेटा डाटा को कलेक्ट करने के लिए। अब ये मेटा डाटा क्या है, ये हम आगे जाके इसको सीखेंगे। अभी आपने इसके ऊपर ये नहीं सोचना कि ये कोई बड़ी मुश्किल चीज़ है या हमें क्या सिखा रहे हैं। तो अभी आपने इसके ऊपर जैसे इतना याद कर लेना है कि हेड के अंदर वो चीज़ें हम रखते हैं, मेटा डाटा हो गया, लिंक्स हो गए, CSS की फाइल हो गई, ये सारी चीज़ें हम ये इसके अंदर रखते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है टाइटल। अब टाइटल क्या करता है, टाइटल हमारा होता है वेबसाइट का नाम शो करने के लिए। किसी भी वेबसाइट को आप जब ओपन करेंगे, यहाँ पे उस टैब के अंदर उसका नेम शो होगा। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है बॉडी। अब बॉडी के अंदर क्या करेंगे, जितनी भी वेबसाइट की सारी चीज़ें यहाँ पे हम लिखेंगे, उसका हेडर बनाएंगे, उसका फूटर बनाएंगे, उसके अंदर कंटेंट, वीडियो जो भी होगा वो सारा बॉडी के अंदर होगा। ठीक है, ये सारा काम हम बॉडी के अंदर करेंगे। तो ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर था HTML का, जो हमने इसको देख लिया है। अब आपने करना ये है कि आपके पास प्रैक्टिस के लिए एक टास्क है। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक कोड एडिटर को इंस्टॉल करना है जो भी आपका पसंदीदा हो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप VS कोड को ही यूज़ करें। तो VS कोड को इंस्टॉल कर लेना। उसके बाद आपने एक सिंपल सा HTML का एक स्ट्रक्चर बनाना है, जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, और इसी के अंदर आके हमने काम करना है। बिल्कुल इसी तरह आपने बनाना है, और उसके बाद आपने क्या करना है, उसको ब्राउज़र के अंदर ओपन करना है और देखना है कि वो हमारा स्ट्रक्चर कैसे शो हो रहा है। तो आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है, अगली क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।